ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 7वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक हैं 29 और 30 कि जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव के सहित अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप हैं, ऐसे ही अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। ये बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय के 2 श्लोक कि दोनों श्लोकों में भगवान कह रहे कि जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करने वालों का वर्णन किया। भगवान ने कहा जरा माने होता है बुढ़ापा, जर्जर अवस्था। मंगिहो दूध ना मिलिहे पानी, कैसे बिसराए प्रभु को प्राणी। अगर तुम भगवान को भूल करके बैठे हो, सोच रहे हो कि हम बहुत घर परिवार को लेकर के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब मेरे आज्ञाकारी हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो बुढ़ापा में जो दशा होती है सबकी वो तुम्हारी भी होने को रखी। इन्हीं के लिए तुमने अपना समय अगर गंवा दिया, लगा दिया, अपना जो अध्यात्म था तुम्हारा, जो तुम कह के करा करके आए थे कि हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो कहा तुमने नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ गुरु कहते इसी में बर्बाद जाएगा। और मोह ममता भी बहुत जकड़ती है, वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में मोह ममता भी बहुत होती, और इंसान रोता भी बहुत है, कहता है कि हमने कुछ भी नहीं कर पाए, मौका नहीं मिला। तभी गुरु कहते पहले से इस बात का विचार करो कि एक दिन ये भी अवस्था आएगी। तुम्हारा ही शरीर है तुम्हारा ही शरीर है, लेकिन तुम्हारे ही अपने ही शरीर पर कोई जोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है। तुम कहते जरूर इसको कि मेरा है शरीर, मेरा रंग ऐसा है, मेरी लंबाई चौड़े ऐसी है, मेरी शक्ति ऐसी है, कहते सब जरूर हो, लेकिन है तुम्हारा कुछ भी नहीं। गुरु कहते घर द्वार, लड़का बच्चा है, शरीर सब कुछ भगवान का है, उसी का दिया हुआ है, वही इसमें रह रहा। अब वही एक दिन कार्य हमारा कर्म कटवाने के लिए आया हुआ है, अब एक दिन वही हमारे शरीर को त्यागवा करके आगे बढ़ा देगा। अगर हमने भगवान का ध्यान भजन किया है तो भगवान ने कहा वो हमको ध्यान करने में मदद करेगा। और अगर हमारे ऐसी कोई भावना नहीं है तो ये मोह ममता में हमको बार बार ला करके यहीं पर ही भटकेगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अगर तुम बार बार इस जरावस्था में नहीं आना चाहते, बुढ़ापा को नहीं देखना चाहते हो, तो भगवान की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह भक्ति करो ना। अगर तुम उनके जैसी नहीं भक्ति कर पाते हो तो देखो कितने कबीर जैसे संत हुए हैं, भगवान ने कहा रैदास जैसे बहुत सारे संत हो गए, तुलसीदास जैसे शादी भी उनकी हो गई, लेकिन भजन में ही भगवान के इतना रम गए। इसलिए तो मिसालें उनकी दी जाती, तरह तरह से हमको बताया जाता कि हमारे अंदर भी ऐसी जागृति आए और समय जब मिला हुआ है कि हम गफलत में अपना ना गंवाएं। ये जो सांसें हमारी हैं इनसे हम गुरु कहते सब कुछ पा सकते हैं, अनमोल है ये सांसें, लेकिन इनको कहते कौड़ी के बदले जा रही हैं। इनका ध्यान ना करके इसी मोह ममता में और बेफिक्री में बैठे रहो कि हमको कुछ थोड़ी होगा। संसार में लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है तो तुम्हें लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, हम तो अमर होकर के आए, हमारे तो कोई बीमारी नहीं, हमारी तो कोई परेशानी नहीं। तो गुरु कहते कभी भी कुछ भी हो सकता है, समस्याएं कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन आदत ऐसी बनानी चाहिए कि कैसी भी समस्याएं हों लेकिन समस्याएं अलग हैं और हमारी वृत्ति अलग होनी चाहिए। भगवान के भजन और ध्यान में रहनी चाहिए, उसके शुक्राने में रहनी चाहिए, उसके प्रचार प्रसार में रहनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके भगवान की महिमा का ही गुणगान करो, भगवान की भक्ति का ही प्रचार प्रसार करो। तो इसलिए बता रहे कि अगर तुम बेजरावस्था में नहीं जाना चाहते हो और ये जन्मने और मरने में नहीं पड़ना चाहते हो तो फिर यत्न करो ना, यत्न करो जतन सके साईं मिलन की। देवी देवता भुइयाँ भवानी यही मार्ग 84 चरण की।
भगवान के लिए यत्न करो। अब भगवान कहते हैं मैं तो सिर्फ भाव से रिश्ता हूँ। इतनी भावना तुम्हारी प्रबल हो कि भगवान मजबूर हो जाए। परमात्मा खुद ये हमको जानता है, समझता है कि हमारा भाव कहाँ। ऊपर ऊपर से हम पूजा पाठ में लगते हैं, ऊपर ऊपर से हमारा मन रहता है, लेकिन अंतर्मुखता में झांक कर देखे, जरा सी भी समस्या, जरा सी परेशानी आती है तो इंसान तुरंत पहले उसको देखेगा, उसके बाद उधर परमात्मा के दिमाग जाएगा। सबसे पहले भगवान की तरफ, भगवान कहते पहले तुम्हारा भाव हमारी तरफ आना चाहिए, और कहीं पर भी कार्य में मन जाए तो पीछे जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम भगवान की तरफ भी ध्यान लगाओ कि भगवान के कार्य में, भगवान के भजन में, कीर्तन में कहीं हमसे त्रुटि तो नहीं हो रही, कहीं पर मेरी भावना गलत तो नहीं आ रही, भगवान पर संशय तो नहीं हो रहा। हम सब लोग कहते हैं भरोसा तो हमें भगवान पर है, भगवान ही सब कुछ करने वाला, लेकिन फिर भी हमको डर बना रहता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, वैसा हम नहीं कर पाएंगे। भरोसा कैसा भरोसा है? भरोसा तो पूरा ही निर्भय हो करके करो। अगर भरोसा है तो पक्का भरोसा यही करो कि भगवान के हम शरण में हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ की गोद में ऐसे बैठा रहता है कि माँ उसको क्या है, चाहे आग में झोंक दे और चाहे उसको जो है पानी में डाल दे, और चाहे उसको गोदी में खिलाए, चाहे सूखे पे लटाए, चाहे गीले पे लटाए, लेकिन वो अपने को कोई हरकत नहीं करता, क्यों? वो अपनी सामर्थ्य नहीं जानता है, उसकी सामर्थ्य उसको पता नहीं होती। ऐसे ही हमको भी गुरु बताता है कि तुम जब अपनी सामर्थ्य को भुला दोगे, अपने कर्तापन को हटा दोगे, तभी तुम वो काम कर पाओगे जैसे संतों ने किया। कैसे? भगवान की शरणागति होकर के। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि भगवान की शरण होकर के जराव मन से छुटने के लिए यत्न करो। अगर तुम ऐसे ही कहते हो खाली मूली में ही, तो कोई बात नहीं, आओ और जाओ, इस संसार में आते रहो, जाते रहो, और धीरे धीरे गुरु कहते अपनी स्थिति और बिगाड़ते रहो। जैसे कपड़ा रहता है, रोज धोया जाता, रोज इसको पहना जाता, रोज इसको धोया जाता, तो क्या होता? गलत हो जाता, गल जाता, फट जाता। ऐसे ही हमारी स्थिति भी है। आज हमको ऐसे मौका मिला है सुनहरा, संतों की बुद्धि हमारे हमको मिली हुई है, सबका संग मिला हुआ, गुरु का ये सानिध्य है हमारे ऊपर, उनकी कृपा है, और मनुष्य का शरीर भी है, इस घर में सब सुविधाएं भी हैं, कहीं हमें कमाने नहीं जाना पड़ता, किसी को अंडलियाँ नहीं उठानी पड़ती है। अब उसके बावजूद भी हम अगर इसी में मैं मोह ममता में और सब में अपने मन को रमाएं, तो गुरु कहते हैं इससे भी बेबदतर होगी जिंदगी। आगे ये भी हो सकता कि हमारे पास कमाने वाला कोई ना हो, तो खुद ही हम कमाए, तो किस में भजन करेंगे? या शरीर ऐसा हो कि हम चल ना पाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, उसमें बुद्धि ना हो, काम करने की शक्ति ना हो, समझ ना हो, तो क्या फ़ायदा है? तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उसके लिए यत्न करो, मन को अपने पक्का करो। कि कहते हो सब लोग अगर कि अपना धरेंगे जन्म हम दोबारा, तो पक्का ये निश्चय करो कि जन्म नहीं रखना है, तो उसके लिए हमको युक्ति जरूर रखनी है। जैसे बच्चा कहता हमको डॉक्टर बनना है, या वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना होता है, तो उसको वैसे ही कंपटीशन में बैठना पड़ता है, वैसे ही तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही ध्येय बनाना पड़ता है, और जब उसी में वो रम जाता, लग जाता है, तो एक दिन उसको प्राप्त भी हो जाता है। ऐसे ये बता रहे भगवान कि संतों के पास बैठ, जरा संतों की संगत में जरा नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए कि दुनिया है एक सपना। जो संसार में तुम अपना अपना करते हो, तो यहाँ कोई नहीं अपना। मूंद हो आँख, खत्म कुछ नहीं। ये सब देखने का संसार, जैसे रहने का संसार आँख खुलते ही टूटता है, ऐसे ही गुरु कहते जगत का सपना यहाँ से आँख बंद करते ही टूटेगा। कोई किसी का ना ही प्रीतम, जान ले मन माए। तो इसलिए भगवान समझा रहे कि उसके लिए यत्न करने वालों का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान जौन है, इसलिए समझा रहे हैं 7 बातों में कि वो संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, अपने अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या भगवान ने कहा क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे ये शरीर मेरा चल रहा है, ये कौन इसकी निगरानी कर रहा है, किसके कंट्रोल में ये है, कौन ये कार्य कर रहा है, उनको सब अध्यात्म के, ये सब अंदर का जो आत्मा का अध्याय है, जो हमारे अंतर का अध्याय है, वो हर समय एकाग्र रहता है। कबीरा ऐसा व्रत लिया तो ले सके न कोई, पल भर बोलो राम को तो ब्रह्म हत्या मगो। ऐसे अपनी बुद्धि, अपना विचार बनाया था कबीर ने कि वो कभी भी उनसे त्रुटि होती ही नहीं थी, कभी गलती होती ही नहीं थी। ऐसे ही गुरु हमको बताता है कि तुम अब जानबूझ के ऐसा ना करो,
अनजाने में तो भगवान माफ़ कर देता, लेकिन कैसे भी तुमसे ऐसा अपना स्वभाव बनाओ, अपना संस्कार बनाओ कि तुमसे गलती हो ही नहीं। जैसे पहले आगे बता चुके हैं कि ज्ञानी के ऐसे कर्म होते हैं जैसे भगवान को चढ़ाए हुए फूल, क्योंकि इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना निर्मल होता है कि भगवान देखकर उसको प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे कर्म होने चाहिए, विचार के, त्याग के हैं। भगवान ने कहा धर्म परायण, श्रेष्ठता वाले, सबके उद्धार वाले ऐसे कर्म जब होते हैं तो भगवान के चरण में कहते हैं वो खुट करके गिरते हैं। और भगवान को उसके बिना फिर चैन नहीं आता अपने भक्त के बिना। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अध्यात्म उनको बार बार रोज उनको बताना नहीं पड़ता है। सत्संग को ही रख लो, जिनका मन रम गया है सत्संग में, उनको क्या रोज कहने जाना पड़ता चलो भी सत्संग, वो पहले से ही तैयार, आगे से ही तुमसे पहुँच के वो बैठ जाएंगे। तुमको 3:30 बज जाएंगे, लेकिन उनको 3:15 भी नहीं बजने पाएंगे। कहेंगे हमको क्या है, जाने जाना है तो 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाए। ना उनको धूप लगेगी, ना बरसात, ना सर्दी, पहले ही उनका मन रम जाएगा। जैसे कितने सारे लोग कहते हैं कि सुबह बहुत काम होता है, हम नहीं जा पाते, लेकिन देखो चौक में कितने सारे लोग आकर के 7 बजे ही बैठ जाते। क्या उनके पास काम नहीं है? उनके घर में क्या सुविधाएं नहीं है? जो पति का मुंह तुम देखते रहते हो, बच्चों का हमेशा अपने आगे पीछे घूमते रहते हो, क्या उनके पास नहीं है? लेकिन उन्होंने युक्ति लगा ली है। इतना समय भगवान के लिए अपना, जब उनको 5-7 बजे वहाँ पहुँचना होता तो वो 4 बजे ही बिस्तर छोड़ देते हैं। इतने काम में उनके एकाग्रता होती, इतना सबका करके आते हैं कि कोई कह नहीं उनको सकता। आए क्योंकि उनको प्रीति है भगवान से, और पता है, मन में विचार आ गया है कि ये मौका जो हमको अभी मिला है वो अब मिलने वाला नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अध्यात्म को जानने वाले और कर्म को, उनको पता रहता हमेशा ज्ञान से कर्म क्या है और कुकर्म क्या है। कर्म कैसे करो जिससे गुरु कहते तुम्हारे बाद भी ये तुमको इसका फल मिले, वो भी अच्छा, दुनिया भी उससे शिक्षा ले। ऐसे कर्म क्यों करो तुम्हें वो भी रोना पड़े और संसार भी हंस के तुम पर जाए। और बता रहे अधिभूत को, अधिदेव को, अधियज्ञ को। अधिभूत भी परमात्मा है और अधिदेव भी वही है, और अधियज्ञ जानते हुए अंतकाल में आने पर मुझको ही प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे बादल धूप, जैसे भाप, बादल, धूप, पानी, माने ये सब पानी के ही स्वरूप हैं। ऐसे ही बता रहे परमात्मा के ही सारे स्वरूप हैं। अधिरूप, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब कुछ भगवान का ही है। अंदर मेरे वही है, बाहर वही है, सांसों में मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा से ही मिलकर एक हो रहा हूँ। ऐसे जिसके अंदर विचार होते हैं तो गुरु कहते हैं वो फिर मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, उसको फिर यहाँ संसार में मैं नहीं भेजता। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। धन दौलत और सरदारी है ये 2 दिन की फुलवारी। धन दौलत और सरदारी है 2 दिन की ही फुलवारी। उपवन में फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे। ए कंचन काया तेरी होए अंतराक की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराक की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से
जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे। जो खाना चाहे मेवा करे दीन दुखी की सेवा। जो खाना चाहे मेवा करे दीन दुखी की सेवा। यस पाना है तो पा जा रे। दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे। दुनिया के जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन